प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम इशू और जो एक काबिल अफसोस इशू सामने आ रहा है, और आज उस इशू के हवाले से वज़ीर आला जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ डिटेल्स भी बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद कई उसके अगर हम बात करें एंगल्स हैं जिस पर तनकीद की जा रही है। अब भी वज़ीर आला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हैं, उसकी हाल ही में पार्लियामान के अंदर भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उन वाक़यात में कमी नहीं आ रही बल्कि इजाफा हो रहा है, और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हमें कई इलाकों में वक्तन ब वक्तन देखने पड़ते हैं। नीलोफर बख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन इशूज़ पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। नीलोफर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फिर आज CM साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आप किस तरह इस वाक़े को देख रही हैं, या जो डिटेल्स CM साहब की तरफ से शेयर की गई हैं उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मेरे पास भी कुछ डिटेल्स इस वाक़े की मौजूद हैं, क्योंकि मेरी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं खुद हेड करती हूँ, वो भी इस वाक़े के साथ मुंसलिक है। और बड़ी अफसोसनाक चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं कि उस खातून के हाथ में कुरान शरीफ पकड़ा हुआ था, और मतलब इतनी बेचारगी और इस कदर ज़्यादती हुई है उस औरत के साथ और उस मर्द के साथ भी मैं कहूँगी। और ये कौन-सा निज़ाम है और किस एज में, हम क्या स्टोन एजेस में चल रहे हैं कि जिरगा जो चाहे, जो सज़ा दे, उसके ऊपर अमल दरामद होता है और फिर महीनों के बाद उसकी वीडियो रिलीज़ की जाती है। मतलब इतनी दीदा दलेरी हो गई है कि अब कानून से कोई डरता भी नहीं है, और एक पैरेलल अदालत लगाई जाती है और फिर उसका ज़ोम ऐसा है कि उस अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। और शहर से बिल्कुल नज़दीक, ऐसा भी नहीं कि कोई जंगल में, मगर जंगल का कानून है। तो ये मैं इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करती हूँ, उसको कंडेम करती हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी मुझे थोड़ी-सी ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो औरत शादीशुदा थी या उस औरत के बच्चे थे। देखिए, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम ये कहते हैं कि फैसला अदालतें करें। हम हुकूमत में, पाकिस्तान में एक अदारे के तहत काम कर रहे हैं ना, कोई हमारे ऊपर कोई अदालतें हैं, कोई गवर्नमेंट है, कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है। ये कैसे हो सकता है कि कोई भी जिरगा बैठे, कहीं पर भी 4 बैठे हैं, कोई मलिक बैठे हैं, कोई वडेरे बैठे हैं और ये फैसला कर दें? तो मैं इसको बहुत शदीद तनकीद की नज़र से देखती हूँ। मैं समझती हूँ नहीं, कि लेकिन नीलोफर साहबा, ये एक वाक़या जिसका जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये ईद के करीब पेश आया और तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो 1 महीने के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तब जाके सूबाई हुकूमत नोटिस लेती है, फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो इससे क्या समझा जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर सूबों में खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं आती और लाइल्म होते हैं हम? देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं, और मैं तो जब कमीशन हेड करी थी तो मुझे पता है मेरे पास ऐसे बेशुमार केसेज़ आते थे। लेकिन हर केस के पीछे हर सूबे में पहुँचना मरकज़ के लिए मुमकिन नहीं होता, इसीलिए सूबाई हुकूमतें बनाई जाती हैं। लेकिन इस वक़्त मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो ये जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं कि जी उस औरत के बच्चे थे और उसका शौहर था, वो शादीशुदा थी या नहीं थी, लेकिन अदालत में फ़ैसला होना उसका हक था। किसी को ये हक नहीं था कि सरेआम उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो कत्ल है, इसको कत्ल के ज़मरे में लाया जाए, हम ये डिमांड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सिविल सोसाइटी अगर ना इसको उठाती इसी, तो पुलिस को तो पता ही नहीं था, या पुलिस को पता था तो पुलिस ने आँखें बंद की हुई थी। तो आप ये देखें कि इस वक़्त पाकिस्तान के पूरे हर सूबे में और मरकज़ में विमेन कमीशन्स जो हैं, वो कमीशन की चेयर्स के बगैर काम कर रहे हैं। कहीं तो ना बोर्ड है, ना चेयर है। ना पंजाब में है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना इस्लामाबाद में है, कीबी, AJK। आप मतलब हालात देखिए KP के, कहीं पर भी विमेन कमीशन्स काम नहीं कर रहे। इन इश्यूज़ का नोटिस कौन लेगा, आप मुझे बताएँ? और बलूचिस्तान की तो एक और बदकिस्मती है कि विमेन कमीशन हमने बड़ी मुश्किल से बनवाया था जब मैं चेयरपर्सन थी। तो उसका पहले ही कमीशन बना है, उसके बाद से जब चेयरपर्सन खत्म हुई है तो उसको एक्सटेंशन नहीं दी गई। और वहाँ पे जो विमेन ओम्बड्सपर्सन है बलूचिस्तान की, वो कुर्सी भी खाली पड़ी।
तो 2 आला अदारे जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के ख़िलाफ़ या और जो केसेस होते हैं उनके बारे में काम करते थे, वो दोनों अदारे जो हैं वो बंद पड़े बिकॉज़ दे आर हेडलेस, उनके ऊपर कोई सरबराह नहीं बैठा। ये किस तरह हुकूमत की प्रायोरिटी तब्दील होगी? समझती हूँ कि इस वक़्त सियासी फ़िज़ा बहुत गर्म है इस मुल्क में, मुझे एहसास है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हुकूमत को, ऑपोज़िशन के इश्यूज़ हैं। मगर बात ये है जी कि अगर हम इनको प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। और प्रायोरिटाइज़ करने के लिए सिर्फ़ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इन कमीशंस की भर्तियाँ कर दी जाएँ, इनकी अपॉइंटमेंट्स कर दी जाएँ और इनको काम करने दिया जाए। अगर ये भी शुरू हो जाए तो शायद ये तो वाक़यात आप ये मुतालबा करती हैं और आप ये समझती हैं कि इन कमीशंस की चेयर होना इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त जो सूरत हाल है? बहुत। देखिए, ये इतनी खौफनाक बात है कि बड़े-बड़े सूबों में पंजाब, सिंध, केपीके देखें ना, आप हालात तो देखें। तो बलूचिस्तान का तो फिर आपको पता ही क्या हाल होगा इस वक़्त। बलूचिस्तान में तो इतना बड़ा रकबा अच्छा है नीलोफर साहिबा, और माज़रत वहाँ ये आपकी बात वाक़यात काट रहा होते हूँ, क्या आप मुख्तसरन ये बता सकेंगी कि ये इस्लामाबाद में या सूबों में इन कमीशंस की चेयर कितने अरसे से खाली है, अगर आपके इल्म में है तो? देखिए, सूबों की तो मुझे एग्ज़ैक्ट मुद्दत याद नहीं है, लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, जिसकी मैं चेयरपर्सन थी, मेरी टर्म 28 जुलाई को खत्म हुई। इसको 1 साल हुआ और इसका प्रोसेस हुई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का होता है। यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का एक जगह बैठ के फैसला करना ज़रूरी है। अब मुझे पता है ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन एक दिन भी चेयरमैन के बगैर बैठा है? कि वो उनकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अब ये प्रायोरिटी में अगर शामिल होता तो विमेन कमीशन भी चेयरपर्सन के बगैर ना होता। इसका चेयरपर्सन है, लेकिन वो एक्टिंग चेयरपर्सन, बोर्ड से एक खातून को मुकर्रर किया जाता है एक-एक माह के। तो ये काफ़ी नहीं है। देखिए, कमीशंस अपॉइंट, उनके बोर्ड्स अपॉइंट हों और प्रॉपर स्टाफ। चलें ठीक है साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, नीलोफर बख्तियार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने ये अहम इशू जो है वो रेज़ किया है। एक अहम नुक्ता है कि इस वक्त जो कमीशंस हैं उनके कोई हेड्स नहीं है। वो चेयरपर्सन रही थी और उसके बाद अभी तक हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर कोई चेयरपर्सन मुकर्रर अभी तक नहीं किया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।